स्क्रीन शो हो रही है बच्चों मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो अब देख, सुबह के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हम इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की स्टडी कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि जो इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए, कि वो सही तरीके से काम करे, उसके लिए तीन प्रकार के जो टॉर्क है बहुत नेसेसरी है। पहला टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क। और तीसरा है डैम्पिंग टॉर्क। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इसका क्या पर्पस है, ये क्या फंक्शन है? कि ये जो टॉर्क है, ये हमारे पॉइंटर को मूव करने के लिए या डिफ्लेक्ट करने के लिए आवश्यक है। इसके बिना हमारा पॉइंटर मूव नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। ठीक है, लेकिन फिर उसके जस्ट बाद हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क की नीड क्यों पड़ गई हमें? उसका मैंने आपको रीजन बताया था कि जो हमारा पॉइंटर है, आपने उसको इनपुट दिया, तो आप उसको अगर आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, सपोज करो कि हमारी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 10 एम्पियर है। ये जो स्केल की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 एम्पियर है। और आपने यदि 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया तो भी वो 10 एम्पियर पे जाकर रुक रहा है, क्योंकि कोई कंट्रोलिंग फीचर ही नहीं है उसके पास। अगर आपने 2 एम्पियर फ्लो करवाया करंट तो भी वो 10 एम्पियर का रीडिंग दे रहा है। जब आपने 3 एम्पियर करंट फ्लो करवाया तो भी वो 3 एम्पियर 10 एम्पियर रीडिंग दे रहा है। तो कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। देखो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि मैं अगर 10 एम्पियर का करंट फ्लो करूं करूं तब 10 एम्पियर पे जाके मेरा पॉइंटर रुके। अगर मैं 2 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा हूँ तो 2 एम्पियर पे जाके मेरा पॉइंटर रुके, और 3 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा हूँ तो 3 एम्पियर पे जाके मेरा पॉइंटर रुके। तो इस कारण से हमने कंट्रोलिंग टॉर्क की नीड है। इस कारण से हम हमें कंट्रोलिंग टॉर्क की नीड है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क की हमने यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोलिंग टॉर्क के दो मेन पर्पस हैं। पहला, कि हमें उतना ही आउटपुट मिले जितना हम इनपुट दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि मैं 2 एम्पियर की रीडिंग, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर ही दे, ज्यादा ना। सर ज्वाइन करना। दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात क्या है कि यदि मैं सप्लाई हटा दूं तो मेरा जो पॉइंटर है वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए, पुरानी पोजीशन पर आ जाए। इसके लिए भी स्प्रिंग की जरूरत पड़ती है। स्प्रिंग क्या करती है? स्प्रिंग, जैसे सपोज करो, मैंने 5th सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ाया था स्प्रिंग के बारे में। ये देखो, सर स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं सर, वो अपने मतलब मूव हो जाता है अपनी पोजीशन से। और सर फोर्स को हटा लिया जाता है तो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है। रबर बैंड भी ऐसी काम करता है। ठीक है, देखो जैसे ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को यदि आप इस स्प्रिंग को खींचोगे तो ये क्या करेगी? वापस से अपने पुराने स्टेट में आने की कोशिश करेगी। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को आप इधर खींचोगे तो वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, एक मिनट देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ये देखो। यहाँ पर क्या होता है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये दो प्लेट है कैपेसिटर की। तो अगर जब हम इसे सप्लाई देते हैं तो इन दोनों प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दोनों प्लेट पर यदि विपरीत आवेश होगा उस कंडीशन में ये जो दोनों प्लेट पास पास आएगी। जब दोनों प्लेट पास पास आएगी तो ये स्प्रिंग जो है वो खिंचाएगी ना बच्चों, ये स्प्रिंग खिंचाएगी। क्योंकि जैसे ही हम इस एक पे हम पॉजिटिव सप्लाई दे दी, एक पे हमने नेगेटिव सप्लाई दे दी, तो एक पॉजिटिव सप्लाई देने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव सप्लाई देने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये खींचेगा इस तरफ, इस प्लेट को, ये इस प्लेट को खींचेगा यहाँ पर। तो जब जैसे ही मैं इसको सप्लाई से हटा दूंगा, जैसे ही मैं यहाँ से सप्लाई देना बंद कर दूंगा, इनके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा। जब इनके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा तो ये स्प्रिंग जितनी आगे की ओर खिंचाई है उतनी वापस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। ये देखो, ये दो प्लेट है, ये फिक्स प्लेट है और एक मूवेबल प्लेट है। जैसे ही आपने प्लस माइनस सप्लाई दी तो अगर दोनों पर अगर मैं समान सप्लाई दे दूंगा, दोनों पर यदि मैं समान सप्लाई दे दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, जिससे पॉइंटर भी इधर उधर जाएगा।
यदि दोनों पर मैं विपरीत सप्लाई दे दूं, एक पे नेगेटिव सप्लाई दे दूं, एक पे पॉजिटिव सप्लाई दे दूं, तो उस कंडीशन में ये दोनों पास में आने की कोशिश करेंगे तो भी मेरा पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और ये स्प्रिंग का फिनोमेना देखो आप, ये यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है, ये देखो ये स्प्रिंग लगी हुई है। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी चाबी। जब हम छोटे थे तो जो खिलौने वाली कार रहती थी जिसमें हम चाबी भरते थे, याद होगा आपको। तो यस वो सर। चाबी भरने के बाद क्या करते थे, जब हम इसमें चाबी भर देते थे तो वापस से वो स्प्रिंग अपनी पुरानी स्टेट में आने की कोशिश करती है, तो वो खुलना चालू हो जाती है। वो जो कार है वो कैसे चल पाती है, वो जो स्प्रिंग है वो ऑटोमेटिकली खुलने लग जाती है। जैसे हम चाबी भरना बंद कर देते तो स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करती है, इसलिए वो स्प्रिंग अंदर घूमना चालू कर देती है। ना कोई इंजन रहता था उसमें, बस स्प्रिंग का पूरा फिनोमेना रहता था वहां पर। जो चाबी भरो और छोड़ दो, वो किसका फिनोमेना है, वो स्प्रिंग का फिनोमेना है। तो स्प्रिंग के दो इंपॉर्टेंट पर्पस है। पहला पर्पस पहला पर्पस है कि जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। और दूसरी बात कि जब सप्लाई या फिर इनपुट देना बंद कर दे तो हमारा पॉइंटर फिर से हमारी मतलब हमारी नहीं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो इनिशियल पोजीशन है, जैसे जीरो जीरो पोजीशन मान लो, उस पर आ जाए। तो ये दोनों चीज लिख ली थी हमने सुबह। किस बच्चे को समझ में नहीं आया, समझ में आया क्या? अच्छा, विशाखा को समझ में नहीं आया था, आगे विशाखा समझ में क्या हो रहा है क्लास में विशाखा? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने आपको कंट्रोलिंग टॉर्क का पर्पस बता दिया कि कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या पर्पस है। तो अब आगे मैं बता रहा हूँ। फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क दो एलिमेंट है बच्चों। एक तो है हेलिकल स्प्रिंग। कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे मिलेगा? एक तो हेलिकल स्प्रिंग से मिलेगा, और हेलिकल स्प्रिंग कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की, ये इस प्रकार की स्प्रिंग होती है हेलिकल स्प्रिंग। दूसरी होती है स्पाइरल स्प्रिंग। दूसरी होती है स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग कुछ इस प्रकार की होती है, ये ठीक है। जो हमारी कार, जो खिलौने वाली कार, टॉय कार। सर मैंने कार खोली, उसमें स्प्रिंग तो दिख नहीं रही, वो दो वो वाइट वाइट वो लगे हुए हैं उसमें बस। बच्चों वाली वो चाबी वाली कार देखी क्या? हाँ सर, ये हाथ में खोली है मैंने। नहीं चाबी आई नहीं, वो मतलब पीछे खसका छोड़ो तो आगे रखती ना वो। अच्छा, मैं दिखाओ यार हाँ जरा क्या फीचर है, मैं भी देखूं, बताओ। ये सर। रुको, इसको हटाने दो जरा। हाँ करो, कैसे आगे भागती हो? तो खोल ली सर उसको पूरी मैंने। अच्छा, पूरी खोल ली, मतलब भगा के बताओ मुझे जरा कैसे भाग रही है। तो ऐसे पीछे खसकाते हैं बस उसको। हाँ, तो जो हाथ से घूम रही वो कार मैंने खोल दी ना सर। सर एक मिनट में आपको एक अरे तो और भाई, दिखाता हूँ। वो जो चाबी वाली कार रहती है जिसमें चाबी भरना पड़ता है, जो बहुत पहले आया करती थी, उसमें ऐसा फंक्शन रहता था। हाँ सर, वो देखी तो मैंने देखी ना वो तो। हाँ ब्रजेश, ठीक है, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। बहुत तो जो कार शायद तुम्हारी कार में नहीं होगी स्प्रिंग, लेकिन दूसरी कारों में स्प्रिंग होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। या हो सकता है आजकल कुछ नया ट्रेंड आ गया हो, आजकल की कारों में नहीं रहता, लेकिन हम जब खेलते थे हमारे पास जो खिलौने होते थे उनमें जो कार होती थी यार, उसमें तो स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती थी। तुम बता रहे हो तो नहीं हो सकता है भाई, कुछ नया टेक्निक आ गई हो। ठीक है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की स्प्रिंग है अपने पास। स्प्रिंग वाली कार सर्च करो यूट्यूब पे। जो सर, हम्म, सर मैंने चाय वाला इंजन बोलो। ढूंढा सर एक। ये देखो, ये देखो, ये वाली स्प्रिंग की बात कर रही है, दिख रहा है? ये देखो क्या हो रहा है, देखो ये दिख रहे है बच्चों, किस प्रकार से वो स्प्रिंग पहले चाबी भरने के बाद वो स्प्रिंग कैसी हो जाती है, ये देखो। हाँ सर मिला भी सर, मेरे हाथ में ही है। हाँ, ये इस प्रकार की स्पाइरल स्प्रिंग रहती है, वो बना के बता रहा है आपको। देखो, ये चाबी भरने के बाद वो पूरा पास पास में आ गई, कुछ एंगल से घुमा दिया हमने और बस वो चलने लग गए। बस इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये वापस से जो पहले आपने वो खींचा तो वो पूरी की पूरी स्प्रिंग एक जगह पे आ गई, फिर उसके बाद वो स्प्रिंग ऑटोमेटिक खुलने की कोशिश की उसने, देखो ये।
समझ में आया बच्चे? हाँ सर। क्लास में क्या बच्चे कम है क्या, रिस्पांस कम मिल रहा है? हाँ। अभी समझ में आ गया ना जो वीडियो मैंने बताया उसके थ्रू? हाँ सर। यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। स्वाति है क्लास में, सीरीन। यस सर। बच्चे कुछ रिप्लाई नहीं सर मिल ये रहा है देखिए, यार आज आप लोगों से। हाँ। बोल रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है रजत, सबको समझ में आ गई, अब छोड़ दो उसको। यस सर। अब ज्यादा नहीं, ज्यादा समझ में आ जाएगा नहीं तो फिर। मेरे भांजे खिलौना खोल दी से मैंने। हाँ वो चिल्लाएगा अब। अरे जोड़ दूंगा। चलो ठीक है बच्चों। तो हमने दो दो स्प्रिंग देख ली, एक हेलिकल स्प्रिंग और दूसरी स्पाइरल स्प्रिंग। तो अब बच्चों हेडिंग डालिए हेलिकल स्प्रिंग, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अब। हेलिकल स्प्रिंग हेडिंग डालो बच्चों। हेलिकल स्प्रिंग, जो हमारे पेन में जो स्प्रिंग होती है ना वो भी हेलिकल स्प्रिंग होती है। हमारे पेन में टिच टॉच वाले पेन जिसको बोलते हैं हम, उन पेनों में जो स्प्रिंग होती है वो भी हेलिकल स्प्रिंग होती है, इस प्रकार से। ठीक है। तो इस स्प्रिंग की जो ये जो स्प्रिंग है, अरे ये हेलिकल स्प्रिंग है और इसकी जो लेंथ है वो एल है, ऊपर लिखता हूँ। इसकी जो लेंथ है हेलो हेलिकल सर। स्प्रिंग। हाँ बच्चे बोलो। सर आपकी वॉइस सर थोड़ी लो आ रही है। मेरी वॉइस लो आ रही है अब? ये सर अब ब्रजेश सही मेरी है। आवाज सही है कि कम आ रही थी? आप तो ठीक आ रहे हो। पहले पहले कम आ रही थी क्या? ये पहले पहले भी ठीक आ रही थी? ठीक है, हाँ यार ठीक ही आना चाहिए क्योंकि मैं तो प्रॉपर माइक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और माइक बहुत पास में लगा हुआ है मेरे। ये सर अब अच्छी आ रही है सर, मतलब लाउड आ ठीक है रही है बच्चे, अब। ये ठीक है। कुछ दिन हो जाए, कुछ दिन पढ़ाई करना। ठीक है बच्चे, वो तो ये है। ये स्प्रिंग को मैंने फोर्स लगा के खींचा। ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को मैंने फोर्स लगा के खींचा, तो मेरी स्प्रिंग इतनी लंबी हो गई। इतनी लंबी हो गई, ये देखो। ये स्प्रिंग है, अभी जो स्प्रिंग मेरी यहाँ तक है, मेरी स्प्रिंग पे मैंने जब फोर्स लगाया तो मेरी स्प्रिंग इतनी लंबी हो गई। और ये वाला जो सिरा है ये फिक्स है। ये जो सिरा है ये फिक्स है, ये वाला जो टर्मिनल है स्प्रिंग का वो फिक्स है। तो मैंने स्प्रिंग को कितना खींच लिया बच्चों? मैंने स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस खींच लिया, मान लेते हैं एल लेंथ की स्प्रिंग है, मैंने एक्स डिस्टेंस खींच लिया। तो बच्चों जब मैंने इस स्प्रिंग को खींच लिया, तो ये स्प्रिंग वापस अपनी पुरानी स्टेट में जाने के लिए, अब मैंने स्प्रिंग को किस तरफ खींचा? इस तरफ। मैंने स्प्रिंग को किधर खींचा? इस तरफ खींचा, इस एरो की डायरेक्शन में। तो मेरा जो स्प्रिंग है वो वापस जाने के लिए भी तो एक फोर्स लगाएगी ना। स्प्रिंग को अपने इधर खींचा लेकिन वो वापस से अपने पुराने स्टेट में जाने के लिए एक फोर्स लगाएगी। क्यों बच्चों, लगाएगी? डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। तो वो जो स्प्रिंग है वो वापस अपनी पुरानी स्टेट में आने के लिए जो फोर्स लगाती है, जो ये स्प्रिंग वापस अपनी पुरानी स्टेट में जाने के लिए जो फोर्स लगाती है उसको रीस्ट्रेनिंग फोर्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रीस्ट्रेनिंग फोर्स। रीस्ट्रेनिंग फोर्स, ये जो फोर्स लगेगा दिस इज कॉल्ड रीस्ट्रेनिंग फोर्स। ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ये जितना मैं इसे खींचूंगा ये उतना ज्यादा वापस आने की कोशिश करेगा क्या? मैं जितना ज्यादा इस स्प्रिंग को यस खींचूंगा सर। ये उतना ही ज्यादा वापस आने की कोशिश करेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता यस हूँ सर। कि ये जो रीस्टेरिंग फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग को जितना आपने खींचा है, जितना डिस्प्लेसमेंट आपने स्प्रिंग का कर दिया है उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींचोगे उतना ज्यादा रीस्टेरिंग फोर्स लगेगा। सही बात है क्या ये? यस सर। ठीक है। तो जो रीस्टेरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल हो गया? एक इस प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा के, एफ आर इक्वल टू के एक्स। ठीक है, ये कॉपी कर लो यहाँ और उसके नीचे लिखना यहाँ हियर। यहाँ पर एफ आर जो है वो रीस्टर्निंग फोर्स है, रीस्टर्निंग फोर्स। के मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है,
के मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स ये डिस्प्लेसमेंट है, कितना स्प्रिंग को खींचा है मैंने। सर इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दिया आपने? किसकी? सर हेलिकल स्प्रिंग की। यार इसमें क्या डेफिनेशन लिखा हूं मैं, तुम ही बताओ। सर मैं लेफ्ट हो गया था 3 मिनट नहीं के लिए, नहीं तो नहीं लिखा है। इसलिए। अब इसकी इसकी क्या डेफिनेशन लिखा हूँ यार हेलिकल स्प्रिंग की? वो जैसे ऐसी दिखती है, वो जो एग्जांपल दे दिए कि आपके पेन में जो स्प्रिंग होती है, आपको वैसे थोड़ा सा दिखा दिया मैंने, है ना। हेलिकल स्प्रिंग क्या, अब हेलिकल स्प्रिंग की क्या डेफिनेशन लिखाऊंगा यार मैं। देखो, चलो पहले इतना कॉपी कर लो फिर बताता हूँ, नहीं तो फिर ये मिटाना पड़ेगा। पहले इतना कॉपी कर लो। यस सर हो गया। हो गया बच्चों, कॉपी कर लिए यस सभी ने? सर। 1 सेकंड सर। यस सर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो हेलिकल स्प्रिंग होती है वो इस प्रकार की होती है। ये है हेलिकल स्प्रिंग, ये सारी स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग। अब इसमें क्या समझाऊंगा बच्चे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये यूज होती है। कौन से इंस्ट्रूमेंट में होती है, तो एग्जांपल के लिए एग्जांपल लिख लो। एक काम करो, यहाँ लिखो एग्जांपल, इसके नीचे लिखो एग्जांपल। हेलिकल स्प्रिंग जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। देखो, हेलिकल स्प्रिंग एग्जांपल करके लिख लो। हेलिकल स्प्रिंग जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में ये हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में हम हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम ऐसा ऐसा समझ लो उसको, ये दो कैपेसिटर की प्लेट है, ये प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है। दोनों प्लेट पे प्लस प्लस सप्लाई दे दी हमने, दोनों प्लेट पे प्लस प्लस सप्लाई दे दी। और ये यहाँ पर क्या किया हमने, एक स्केल लगा दी, एक पॉइंटर लगा दिया। ये पॉइंटर लगा दिया और ये है स्केल, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने इसको सप्लाई दी, इसे प्लस सप्लाई दी, इसे भी प्लस सप्लाई दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों रिपल करेगी एक दूसरे से। अगर एक फिक्स है, एक प्लेट फिक्स है, तो मतलब दूसरी वाली रिपल करेगी। जब ये दूसरी वाली रिपल करेंगी तो ये इस स्केल के ऊपर पॉइंटर भी मोशन करेगा, इस स्केल के ऊपर पॉइंटर भी मोशन करेगा और हमें रीडिंग मिलेगी। ये स्केल के ऊपर ये पॉइंटर भी मोशन करेगा और हमें रीडिंग मिलेगी। तो जो हेलिकल स्प्रिंग है वो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में हम प्रयोग कर रहे हैं। ये कंपटीशन एग्जाम का भी क्वेश्चन है कि अगर कहाँ यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बना लिया बच्चों ये डायग्राम बना लो। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग डालिए स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिखा दिया। कुछ इस प्रकार की स्प्रिंग होती है स्पाइरल स्प्रिंग। जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ ऐसा पॉइंटर लगा देते हैं, इधर हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे ऐसा पॉइंटर लगा रहता है, पॉइंटर ऐसा लगा रहता है। ऐसा पॉइंटर लगा रहता है। जब ये स्प्रिंग घूमती है, जब पॉइंटर घूमता है तो साथ साथ में स्प्रिंग भी घूमती है। जैसे पॉइंटर इधर जा रहा है तो ये स्प्रिंग भी घूमेगी, और जितने एंगल से ही घूमेगी, जितने एंगल से ही घूमेगी, थोड़ा स्प्रिंग की डायरेक्शन चेंज करते हैं।
ठीक है, ये पॉइंटर है, ये स्केल है, ये स्केल है। जब करंट फ्लो होगा, हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो होगा तो पॉइंटर मूव करेगा। तो पॉइंटर मूव करेगा तो साथ साथ में ये जो स्प्रिंग है ये भी मूव करेगी। सपोज करो जो स्प्रिंग है वो थीटा एंगल से मूव हो गई, इस तरफ थीटा एंगल से मूव हो गई। तो बच्चों मुझे ये बताओ, जब स्प्रिंग थीटा एंगल से मूव हो गई तो पर ये विपरीत दिशा में भी एक फोर्स लगाएगी ना, ये विपरीत दिशा में वापस से अपने पुराने स्टेट में जाने की कोशिश करेगी। तो वापस से अपने पुराने स्टेट में जाने के लिए वो जो टॉर्क लगाती है उसको रीस्ट्रेनिंग टॉर्क बोलते हैं। जैसे वहां रीस्ट्रेनिंग फोर्स था स्पाइरल स्प्रिंग में, उसी प्रकार से यहाँ पे रीस्ट्रेनिंग टॉर्क होता है। तो जितना ज्यादा एंगल से हम घुमाएंगे उतना ज्यादा ये विपरीत दिशा में टॉर्क लगाएगा। तो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज्यादा एंगल से घूमेगी उतना ज्यादा वापस विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। तो जब हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, जो कि कांस्टेंट हो गया। ठीक है, थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, बना लो ये। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लो आप। विशाखा समझ में आ रहा है? अच्छा, है ही नहीं क्लास में। यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये कॉपी करो, उसका फिर अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है बच्चों, अटेंडेंस बोलना। आकाश, आदर्श,